आप सभी किसान साथियों को नमस्कार। प्रिय किसान साथियों, जैसा कि आप सभी लोग वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, लहसुन की जो फसल है वह कितनी अच्छी हरी भरी है। किसान साथियों, लगभग सभी किसान भाइयों की लहसुन की जो फसल है वह हार्वेस्टिंग के लिए अब तैयार हो रही है। 10 से 15 दिन के बीच में बहुत ही तेज़ी के साथ लहसुन की हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। किसान साथियों, ऐसी परिस्थितियों में आप सभी लोगों को अपनी लहसुन की फसल की हार्वेस्टिंग करने से पहले कौन कौन से मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, उन बिंदुओं पर विशेषकर आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले किसान साथियों, आप सभी को अपने खेत की जो नमी है उसको चेक करते रहना है। अगर फसल के अनुरूप नमी नहीं है, वैसी परिस्थितियों में आप सभी लोग हल्के डोज में पानी दें। जल भराव की स्थिति बिल्कुल भी उत्पन्न ना होने दें, नहीं तो किसान साथियों कंद के बिखरने की संभावनाएं ज़्यादातर बढ़ सकती हैं। किसान साथियों, अगर फसल के हिसाब से पानी है यानी कि नमी है खेत में, ऐसी परिस्थितियों में आप सभी लोग पानी बिल्कुल भी ना लगाएं। दूसरी प्रमुख बात किसान साथियों, अगर लहसुन की जो फसल की पत्तियां हैं ऊपरी सिरे से अगर हल्का सा पीली पड़ के सूख रही हैं, किसान साथियों ऐसी परिस्थितियों में बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि कंद का विकास हो रहा है और ये मान के चलिए 50% से ज़्यादा कंद विकसित हो चुका है। किसान साथियों, आप सभी लोग अगर विश्वास नहीं है मेरी बात पे, तो आप एक पौधे को बाहर हार्वेस्ट करके देख लीजिएगा। उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से कंद का विकास हो रहा है। लहसुन की पत्तियां और तना जो होता है, इसमें रस होता है। किसान साथियों, अन्य पौधों की जो पत्तियां प्लस उनके जो कल्ले और डंठल होता है उसमें लकड़ी की स्थिति पाई जाती है, कड़कपन होता है, लेकिन लहसुन के जो पौधे होते हैं ये सारे के सारे पौधों में रस पाया जाता है। जब कंद का विकास हो रहा है तो किसान साथियों पौधे में जो पत्तियां हैं, पत्तियों के सबसे ऊपरी भाग से रस नीचे की तरफ आना प्रारंभ होता है। धीरे धीरे क्या होता है, जब ऊपर से रस नीचे की तरफ कंद की तरफ आता है, ऐसी स्थिति में कंद का विकास अच्छा होता है और ऊपर की तरफ से पत्तियां की जो ऊपरी भाग है, सिरा है, वहाँ पर हल्का पीलापन देखने को मिलेगा और पत्तियां सूखेंगी भी। किसान साथियों, अगर पत्तियां हल्की पीली पड़ के सूख रही हैं, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की चिंता की बात नहीं है। अगर पत्तियों में सड़न की स्थिति है तब किसान साथियों थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति अब वैसे बहुत कम देखने को मिल रही है। इसलिए आप सभी लोग सतर्क रहें, सचेत रहें। अगर सड़न की स्थिति है, वैसी स्थिति में आप फंगीसाइड का स्प्रे करें। अगर नहीं है तो किसान साथियों किसी भी प्रकार की कोई फंगीसाइड भी डालने की अब ज़रूरत नहीं है। तीसरी और प्रमुख बात हम बात कर रहे हैं किसान साथियों इस वीडियो में, कि लहसुन का जो कंद है उसको बिखरने से कैसे बचाया जा सके, कंद को चमकीला कैसे बनाया जाए, साथ ही साथ किसान साथियों कंद का जो वज़न है उसको कैसे बढ़ाया जाए और कंद का जो विकास है उसको और उसमें गति कैसे दी जाए 2 गुना। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी को बताऊंगा। अगर आपकी जो लहसुन की फसल है उसमें कंद अच्छी तरीके से विकसित हो रहा है, कंद का साइज भी अच्छा दिखने में लग रहा है, कंद का जो लेयर यानी कि छिलका है, ऊपरी परत है, वह भी मजबूत है और कंद में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं उत्पन्न हो रही है, तो किसान साथियों बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुश होने, प्रसन्नता होने की बात है। अगर किसी भी प्रकार की कोई कंद में समस्या आ रही है, कंद आपके आकार में छोटे हैं, कंद का अच्छी तरीके से विकास नहीं हो रहा है, वैसी परिस्थितियों में किसान साथियों आप सभी लोग चिलेटेड पोटास का जब आप स्प्रे करेंगे तो वहाँ पर कंद में बहुत तेज़ी से विकास की स्थिति उत्पन्न होगी। अब हम बात करते हैं कौन सी पोटास का स्प्रे करें। तो किसान साथियों, ट्रॉपिकल कंपनी का टैग K20 के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, जिसकी 4 ग्राम की छोटी सी पुड़िया पाउच आता है। उसको आप सभी लोग 15 से 20 लीटर पानी में घोल करके जब स्प्रे करेंगे तो वहाँ पर किसान साथियों पौधे की जो पत्तियाँ हैं उनमें क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी, पौधा और तेज़ी के साथ भोजन बनाने में बाध्य होगा और जो रस है पत्तियों में उसमें बढ़ोतरी होगी और एकदम से ये समझ लीजिए पौधे में पुनः नई जागृति आ जाएगी पत्तियों में और पत्तियां फिर से हरी भरी हो जाएंगी और
यह सब जब स्थिति पौधे में पनपती है, स्थिति उत्पन्न होगी, तो वहाँ पर स्वतः कंद का विकास होने लगेगा, कंद का साइज मेंटेन होगा, कंद में मजबूती आएगी। और किसान साथियों, लहसुन की खेती में सब कुछ तो आप सभी ने कर लिया, अगर कंद का अच्छी तरीके से विकास नहीं हुआ तो फिर खेती से बहुत ही नुकसान हो सकता है लहसुन की। इसलिए आप सभी लोग सचेत रहें, सतर्क रहें। ट्रॉपिकल का टैग K20 आप सभी लोग स्प्रे करेंगे तो वहाँ पर आप सभी को कंद पे बहुत ही अच्छा प्रभाव उसका देखने को मिलेगा। इसकी डोज मैंने आप सभी को बताया है, 4 ग्राम की जो पुड़िया होती है वह 15 से 20 लीटर पानी में घोल करके आप सभी को स्प्रे करना। किसान साथियों, अगर आप सभी के लहसुन की जो कली है, कंद है, वह अच्छी तरीके से विकसित हो रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तब आप सभी के लिए यह प्रोडक्ट ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो स्प्रे करें, अगर आप नहीं चाह रहे हैं कि हमें स्प्रे अब नहीं करना है तो आप बिल्कुल भी मत करिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होगी। परिस्थितियों के हिसाब से आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में इसका स्प्रे करें। अब हम बात करते हैं लहसुन की फसल में एक समस्या उत्पन्न हो रही थ्रिप्स की। थ्रिप्स बहुत तेज़ी के साथ लग रही है किसान साथियों लहसुन की पत्तियों के ऊपर, और पत्तियों में जब थ्रिप्स की संख्या बढ़ती है तो वहाँ पत्तियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि थ्रिप्स जो है वह पत्तियों का रस जो होता है उसे चूस लेती है, और पत्तियाँ कमज़ोर होने के बाद में एक दूसरी पत्ती के ऊपर फैलने लगती हैं और पौधे में बहुत तेज़ी के साथ कमी आ जाती है, गिरावट आ जाती है, और पौधे हाइट में छोटे देखने में लगने लगते हैं, और पूरी की पूरी पत्तियां एक दूसरे पौधे के ऊपर जा कर के गोल गोल जलेबी के आकार की जैसी हो जाती हैं। ऐसी स्थिति अगर पनप रही है तो किसान साथियों, आप सभी को एग्रो स्टार का कोंस्टा आप सभी लोग 10 से 12 ग्राम प्रति पंप यानी कि 15 से 20 लीटर पानी में घोल करके अच्छी तरीके से स्प्रे करेंगे तो यह समस्या जो है वह दूर हो जाएगी। अगर ऐसी समस्या आ रही है तभी आप सभी को स्प्रे करना है, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है स्प्रे करने की। किसान साथियों, आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।